हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि आपकी बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज है वो चल रही है और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है सीमेंट। सीमेंट की जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्योंकि आज की वीडियोस में मैं करवाने वाला हूँ आपको टेस्ट। किसके? सीमेंट के। तो जो टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगा। तो क्या करवाऊंगा, आज का टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट। देखो, किसी चीज का टेस्ट क्यों किया जाता है? टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि मुझे उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगे। तो मैं ये वन लाइन एक लिख लेता हूं कि लिख देता हूं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कैन बी डन क्या? इन ऑर्डर टू चेक, मैंने बताया आपको, इन ऑर्डर टू चेक द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिंग को करते हैं, सीमेंट की टेस्टिंग को करते हैं। अब अगर मैं टेस्टिंग की ही बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ए में लिखूंगा मैं फील्ड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एक होता है अपने पास फील्ड टेस्ट, दूसरा अपने पास होता है लेबोरेटरी टेस्ट। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो फील्ड टेस्ट है वो कहां पे होगा, फील्ड में होगा। जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो कहां होगा, लेबोरेटरी में होगा। अब सबसे पहले मैं फील्ड टेस्ट की बात करूं। फील्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो हम फील्ड में कर सकते हैं। सपोज आपके जो सीमेंट स्टोर है उसमें सीमेंट का जो डंप है वो अभी आया है और आपको जाके इंस्पेक्शन करनी है, अभी एकदम से करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीमेंट का जो बैग है उसमें देखना है कि उसका जो सीमेंट का जो कलर है वो कैसा। सबसे पहले कौन सा टेस्ट आएगा? कलर। मेरे पास फील्ड टेस्ट में क्या आएगा? सबसे पहले मुझे क्या देखना है? कलर देखना है। तो कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रे कलर, ग्रे कलर विद ग्रीनिश शेड। ग्रे कलर होना चाहिए, उसमें शेड क्या होनी चाहिए? ग्रीनिश होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, फील्ड टेस्ट में सेकंड पॉइंट ये आता है, हम क्या करते हैं जब भी किसी सीमेंट के बैग में अपना हाथ को डालेंगे, कुछ हद तक हाथ को डालेंगे, तो हमें कैसा फील होना चाहिए? कोल्ड फील होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ठंडा ठंडापन लगना चाहिए। यहाँ कोई डंप है, हीप ऑफ सीमेंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर हाथ डालें तो हमें कैसा लगना चाहिए? थोड़ा सा कूल लगना चाहिए। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, इफ हैंड इज इंसर्टेड, इफ हैंड इज इंसर्टेड इन ए बैग ऑफ सीमेंट, if hand is inserted in the bag of cement, it should be cool. It should be cool. मैंने आपको बताया it should be cool. ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है अपने पास, जब भी हम क्या करेंगे, हम साइड पे हैं, हमने क्या करना है? सीमेंट लेना है। सीमेंट लिया और सीमेंट को क्या किया? बाल्टी पानी लिया, बकेट ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर क्या लिया? सीमेंट का थोड़ा सा एक हाथ में लेके उसको डाला। जैसे हम डालें तो वो क्या करना चाहिए? सिंक करना चाहिए, ना कि क्या करना चाहिए? फ्लोट करना चाहिए। अगर फ्लोट करे तो वो सीमेंट अच्छा नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट में ये आएगा, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, if small quantity of cement is thrown in a bucket of water, is thrown in a bucket of water, तो जल्दी से बता दो, मैंने अभी बताया आपको, it should sink। क्या करना चाहिए? it should sink। अब क्या नहीं करना चाहिए? not float on the surface, comma, not float on the surface। सरफेस पे क्या नहीं करना चाहिए? तैरना नहीं चाहिए। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है, अब ये सबको पता होगा कि भाई जो मेरा सीमेंट है, जो बैग ऑफ सीमेंट है, ये तो एक जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में, कि वो देख के बताया था भाई ये जो सीमेंट है इसके क्या बन गया? लम्प्स बन गया, थोड़ा सा सेट हो चुका है, लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो लिख देना, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। लम्प्स से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। सीमेंट क्या होना चाहिए? लम्प्स से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में ये करूंगा, अब मुझे क्या करना है? सीमेंट को लेना है हाथ पे और ऐसे से रब करना है, टू फिंगर्स के बीच में क्या करना है? रब करना है। तो मुझे कैसा फील होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्मूथ,
फिंगर के बीच में जब रब करूंगा तो क्या होना चाहिए, शुड बी फील, मुझे स्मूथ फील होना चाहिए। मैंने क्या किया, फिंगर पे लिया और ऐसे से रब किया, तो मुझे कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। अगर स्मूथ फील नहीं हो रहा है, रफ फील हो रहा है, तो दैट मीन वो सीमेंट में क्या मिक्सिंग है। तो मैं लिख दूंगा इसमें 5th पॉइंट में लिखूंगा सीमेंट शुड फील स्मूथ, सीमेंट शुड फील स्मूथ when rubbed between two fingers, when rubbed between two fingers। तो बच्चों ये सारे क्या थे, 5 के 5 पॉइंट हमारे पास क्या है, फील्ड टेस्ट हैं। तो अभी ये फील्ड टेस्ट हैं, तो इसको याद करना बहुत ही इजी है, कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत बार पूछ लेता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द फील्ड टेस्ट। तो ये सब आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ो, ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है, अभी हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, पहले तो हम वो लिख देंगे सारे के सारे टेस्ट जो किस में आते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी टेस्ट में, तो नंबर 1 अपने पास आता है फाइनेंस टेस्ट। फाइनेंस टेस्ट सीमेंट की फाइनेंस को करने के लिए, क्या भाई सीमेंट कितना फाइन है उसको टेस्ट करने के लिए पढ़ेंगे क्या करके। तो पहले मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड आता है अपने पास कंसिस्टेंसी टेस्ट। थर्ड अपने पास आता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट, ठीक है। फोर्थ अपने पास आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फोर्थ कौन सा आता है अपने पास, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद अपने पास कौन सा टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट। मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू सबका दिया हुआ है, पर एक एक को हम क्या करेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट फिफ्थ। उसके बाद कौन सा करेंगे हम, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। सेवंथ कौन सा करेंगे हम, सेवंथ हम करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसको भी टेस्ट करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। एट्थ हम करेंगे, लास्ट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ठीक है। तो ये 8 टेस्ट जो हैं वो हम कौन से हैं, लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कोड भी पूछता है, वो लेबोरेटरी टेस्ट कौन से कोड से होती है। तो याद रखना IS कौन सा होता है, 4032 4032 1985, या फिर एक और पूछ लेता है 4031 198889, ठीक है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो अभी हम आज जो रीड आउट करेंगे, आज जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, किसी करेंगे फाइनेंस टेस्ट की करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ और अप डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे पास पहला टेस्ट कौन सा, नंबर 1 टेस्ट कौन सा है, फाइनेंस टेस्ट। अब मुझे कोई बोलेगा भाई फाइनेंस टेस्ट मैं क्यों करता हूँ, ठीक है, क्यों करनी है भाई फाइनेंस टेस्ट की जरूरी क्यों है। तो फाइनेंस टेस्ट हमारा जरूरी इसलिए है कि हमें पता लगेगा कि हमारा जो सीमेंट है वो कितना ग्राइंड हो चुका है, कितना फाइन है। अगर ज्यादा फाइन है तो हमें क्या फायदा है, अगर कम फाइन है तो हमें क्या फायदा, वो सब आप एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फाइनेंस एक्चुअल में करते क्या है वो भी लिख देते हैं हम। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल। मुझे मतलब सीमेंट पार्टिकल का साइज को मेजर करना है, क्या करना है, सीमेंट पार्टिकल के जो साइज है उसको मेजर अप करना है, तो उसको कहते हैं हम फाइनेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैं देता हूं, इट इज द मेजर ऑफ सीमेंट particles, it is the measure of size of cement particle, it is the measure of size of cement particles in terms of specific surface। तो मतलब कैसे मेजर करना है, उसकी स्पेसिफिक सरफेस की टर्म्स में मेजर करना है। अब स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, वो होता है सरफेस पर यूनिट मास। क्या होता है, दैट इज सरफेस पर यूनिट मास, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट में लिखूंगा, अब फाइनेंस टेस्ट तो मुझे पता लग गया क्या होता है। अब इसमें चेक क्या करते हैं भाई, वो पूछे भाई चेक क्या करते हैं, तो मैं लिखता हूं सेकंड पॉइंट, टू चेक द प्रॉपर
क्या, ग्राइंडिंग। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये वर्ड के बारे में ना ऑब्जेक्टिव आता है, तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं कहते हैं टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट which to check the proper grinding of cement which influences the rate of hydration। देखो वो कह रहा है चेक करना है किसको, ग्राइंडिंग की सीमेंट की, कि कैसा है वो, किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो इन्फ्लुएंस किसको कर रही है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को। अब अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दैट इन टर्न किसको हो रहा है, दैट इन टर्न रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। देखो मेन चीज मेरी आ गई, मतलब वो कह रहा है चेक करना है प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, मतलब मेरा सीमेंट कितना ग्राइंड हो चुका है प्रॉपर। अब अगर ये इसको चेक किया, उससे मुझे क्या पता लगेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन पता लगेगा। अब मुझे रेट ऑफ हाइड्रेशन पता लगा, दैट इन टर्न मुझे क्या पता लगेगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब मेरा सीमेंट जो है वो कितनी स्ट्रेंथ दे रहा है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ पता लगा तो इसके साथ मुझे और भी पता लग जाएगा क्या, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब कितनी हीट निकल रही है। तो एंड रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब कितनी हीट हमारी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। अब एक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो कहता है अगर मैंने ग्राइंडिंग की तो बात ठीक है, अगर मैंने ओवर ग्राइंडिंग कर दी, अब मेरा मन अच्छा इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, अच्छा ग्राइंड अच्छा कर रहा हूं तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही है, तो अगर मैंने क्या कर दी, ओवर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, अगर मैंने ओवर ग्राइंडिंग कर दी तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिख देना रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। मैंने क्या किया, ग्राइंडिंग कर दी ज्यादा, रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, ये डिक्रीज का साइन है, ठीक है। इसके साथ अगर बात करूं, हीट क्या हो जाएगी, हीट की एवोल्यूशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब मैंने ग्राइंडिंग ज्यादा बढ़ा दी, स्ट्रेंथ भी मेरी कम हो गई, लेकिन हीट क्या होगी, वो भी कम हो गई। तो ये था मेरे पास फाइनेस टेस्ट। अब फाइनेस टेस्ट को करने के लिए भी बहुत सारे आगे मेथड्स हैं कुछ, तो वो एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, ठीक है। फाइनेस टेस्ट में सबसे पहले जो मेथड आता है वो अपने पास आता है सीव टेस्ट। कौन सा, सीव टेस्ट। तो पढ़ते हैं हम सीव टेस्ट की तरफ। तो लिख सकते हो फाइनेस टेस्ट इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। मैं कौन से मेथड को सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, सीव टेस्ट। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम का सैंपल लूंगा सीमेंट का। 100 ग्राम का सैंपल मैंने लिया सीमेंट का, उसके बाद मैंने क्या किया, सीव ली, एक क्या ली, सीव ली, कितने माइक्रोन की, 90 माइक्रोन की सीव ली, सीव नंबर 9। फिर उसको 50 मिनट के लिए क्या करता रहा, मैं कॉन्टिन्यूसली स्टिर करता रहा। कॉन्टिन्यूसली स्टिर मतलब ऐसे करता रहा, किया होगा आपने, है ना, नहीं तो आगे करोगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे करके मैं करता रहा, उसको स्टिर करता रहा। स्टिर करने के कारण क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल मैंने डाला, जो सैंपल मैंने लिया था सीमेंट का, जो सीमेंट सॉइल नहीं, जो सीमेंट का सैंपल मैंने लिया था, वो क्या करेगा, कुछ सैंपल पास कर जाएगा, कुछ उस सीव के ऊपर रिटेन कर जाएगा। बस यही चीज है, जो रिटेन करेगा उसको मेजर करना है, जो पास करेगा उसको नहीं। वेट ऑफ रिटेन्ड, जो सीव के ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया, रिटेन कर गया, उसको वेट को मेजर कर देना है। वो कितने से परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आगे आपको टेबल में बताऊंगा। अब पहला पॉइंट इसमें लिख देता हूं मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टेक 100 ग्राम सैंपल ऑफ सीमेंट, ठीक है। पहला स्टेप तो यही है कि मुझे क्या करना है, 100 ग्राम सैंपल ऑफ सीमेंट लेना है। दूसरा, सीव नंबर कौन सा लेना है, सीव नंबर कौन से लेनी है, 9। ये ऑब्जेक्टिव में आता है 90 माइक्रोन। देखो बता दूंगा कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है, कौन सा नहीं आता। 90 माइक्रोन, 9 है ये, इसको आई मत समझ लेना, 9 है, ठीक है, 90 माइक्रोन। थर्ड मुझे करना है, क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूसली सीविंग करनी है। सीविंग कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मुझे करना है, कॉन्टिन्यूसली सीविंग करनी है। उसके बाद मुझे क्या मेजर करना है, वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट।
किसका वेट? वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट, उसको क्या करना है? मेजर करना है। सपोज वेट ऑफ रेजिड्यू क्या है? W1 आ गया। अब जो मेरा सैंपल है उससे कितना होना चाहिए, कितना परसेंट कम नहीं होना चाहिए, अब वो मैं बताऊंगा आपको। वो टेबल है, वो पढ़ने वाला टेबल है। उसमें ये टेबल किस में आता है? पेपर में आता है। तो सपोज वो आपको पूछ सकता है ओपीसी के बारे में, या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, ठीक है, या फिर पीपीसी, ठीक है, किस बारे में पूछ सकता है? ओपीसी, आरएचसी और पीपीसी के बारे में, पीपीसी के बारे में पूछ सकता है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है। 10% कितना ओपीसी के लिए, कितना परसेंट रेजिड्यू हम मान सकते हैं? भाई ठीक है, ओके है, 10%, इसके लिए 5%, इसके लिए 5%, ठीक है। ये आपका टेबल आ जाएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10%, 5% क्या है? ये है वो रेजिड्यू जो जब मैंने सीविंग की उसके बाद ऊपर रह गया। अगर इतना रह रहा है तो हमारा जो सीमेंट है वो फाइनेंस टेस्ट में पास है। बट इससे ज्यादा हो रहा है अगर, तो मतलब क्या दिक्कत है फिर तो, ठीक है। फिर क्या है? कोई ना कोई क्या है? दिक्कत है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आएगा। ये कौन सा? सीव टेस्ट है। अभी फाइनेंस टेस्ट ही चल रहा है। अभी फाइनेंस टेस्ट में पहला टेस्ट कौन सा था? सीव टेस्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सो फाइनेंस टेस्ट में अपने पास नेक्स्ट टेस्ट आता है सेकंड। अभी कौन सा किया हमने? सीव टेस्ट किया। ए और बी हम लिखेंगे एयर परमेबिलिटी टेस्ट। कौन सा? एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अब जो ये वाला मेथड है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ये कैसे स्पेसिफाइड होता है? ये स्पेसिफाइड होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगा, एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है वो स्पेसिफाइड कैसे होता है? इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो मैं लिखूंगा दिस मेथड ऑफ द टेस्ट covers the procedure of fineness of cement represent in terms of, मैंने बताया आपको किसके? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। किसको टर्म्स में मेजर होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म्स में मेजर होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है वो क्या आता है? इसका अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस से एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है? एक होता है अपने पास ली एंड नर्स एयर परमेबिलिटी अपैरेटस, ठीक है। दूसरा तो सबको पता होगा, सुना होगा, कॉमन है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी अपैरेटस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अपैरेटस। अब प्रिंसिपल क्या कहता है इसका प्रिंसिपल कहता है जब हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं सीमेंट का। सपोज मैंने 20 सेंटीमीटर का सैंपल हाइट ली सीमेंट की, उसके अंदर से क्या पास करवाया? उसके अंदर से मैंने एयर करंट्स पास करवाया। जब एयर करंट्स को पास करवाया, जो एयर करंट्स उसमें से पास हुए हैं और दूसरी साइड से जो निकल रहे हैं, उसका जो माइनस होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा? हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। सपोज यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इस तरह से एयर वो आ गए। यहाँ से मैंने क्या किया? H1 पास करा, यहाँ से क्या निकल गया? H2 आ गया। तो H1 माइनस H2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं। जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द फ्लो। लिखता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर, बिटवीन देखो, रिलेशन बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो ये टेस्ट है इसमें क्या होता है, यहां से एयर करंट्स हमको क्या करते हैं? पास करते हैं। और यहां से हमारा जब निकलेगा तो उसको जो माइनस करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया से होगा। अब इसने ये तो कहा कि भाई पास फ्लो कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं? एयर थ्रू, ये क्या है? बेड है, बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल, थ्रू बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। सीमेंट पार्टिकल्स के जो बेड्स हैं उसमें से हम जब क्या करते हैं? एयर करंट्स को पास करते हैं। एंड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल इज फॉर्मिंग द सीमेंट बेड, ठीक है। एंड द
सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इज फॉर्मिंग द सीमेंट बेड। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आता है, मैं नीचे लिख देता हूं क्या ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव वो ये पूछता है, क्या पूछता है, ओपीसी के लिए क्या बोलता है, ओपीसी के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन, किससे लेस नहीं होना चाहिए, 2250, किससे लेस नहीं होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, किससे लेस नहीं होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से क्या होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया फाइनेंस टेस्ट में अपने पास कौन सा था, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अब सी आएगा अपने पास वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट, वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट। ठीक है, अब वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट में क्या होता है, मैं लिख देता हूं पहले इसका नाम, वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट। मैं आपको ऐसे ओवरव्यू बताता हूं। हम क्या करते हैं, सीमेंट को क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक होता है जो किसके साथ फिटेड होता है, कैरोसिन के साथ फिटेड होता है। उसके अंदर क्या डालते हैं, सीमेंट का अपना सैंपल ऐड ऑन कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करेंगे, करंट पास, लाइट पास करेंगे। जब उसमें लाइट पास करेंगे तो उसमें से क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। जो वो करंट होगी उसको क्या करेंगे, उसकी रीडिंग को मेजर करेंगे। उसकी रीडिंग को क्या करेंगे, इंटरवल्स में मेजर करेंगे। जो रीडिंग्स को इंटरवल्स में मेजर करेंगे वो रीडिंग्स हमें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी इसका सरफेस एरिया बताने की, साथ में साइज ऑफ पार्टिकल्स। हमें जानना क्या है, फाइनेंस पता। जब मुझे फाइनेंस ऑफ सीमेंट पता करना है तो मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि मेरा साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, मेरे सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है। तो मैं लिख देता हूं इसको पॉइंट वाइज, सीमेंट डिस्पर्स्ड, यहां आप लिख सकते हो सीमेंट डिस्पर्स। ठीक है, सीमेंट डिस्पर्स यूनिफॉर्मली इन ए रेक्टेंगुलर टैंक फिटेड विद केरोसिन। मैंने बताया आपको, हम क्या करते हैं, सीमेंट को डालते हैं यूनिफॉर्मली किसमें, रेक्टेंगुलर टैंक में, फिटेड विद किससे होता है वो, केरोसिन। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज, ये पेन चल नहीं रहा, आर पास्ड थ्रू द टैंक। अब जो मैंने इस टैंक से क्या किया, लाइट रेज को क्या किया, पास किया किस सोल्यूशन से, जो ये सोल्यूशन बनाया, जो ये सोल्यूशन इस लाइन में मैंने क्या, केरोसिन और सीमेंट का क्या सोल्यूशन बनाया। जब इसको पास करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, किससे स्ट्राइक करेगा, सपोज ये मेरे पास है, इस पे से जब मैं सोल्यूशन में से पास करूंगा ये इनके साथ स्ट्राइक करेगा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके क्या बनेगा, सेंसिटिव प्लेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक स्टेल। अब वो क्या कह रहा है, पैरेलल लाइट रेज आज पास थ्रू द टैंक एंड स्ट्राइक विद, एंड स्ट्राइक किसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक विद द सॉल्यूशन टू फॉर्म ए सेंसिटिव प्लेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब ये जो ये फॉर्म करेगा और इसमें मैं क्या करूंगा, रीडिंग को मेजर करूंगा, किसको, टेकिंग द रीडिंग ऑफ, किसकी रीडिंग लूंगा, करंट। अब जो करंट यहां से जनरेट हो रही है इसकी मैं रीडिंग को क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा, और ये रीडिंग मेरी किस हेल्प आएगी, क्या दिखाने के क्या हेल्प आएगी, ये मेरे को क्या बताएगी, सरफेस एरिया या फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब ये रीडिंग्स कैसे लेनी है, इंटरवल्स में, रीडिंग शुड बी टेकन इन रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स। अब जो मैं लूंगा मैं, तो मुझे कैसे, किसमें मेजर करूंगा, वही मेजर किसमें करूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में मेजर करूंगा। किस मेजर करूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में मेजर करूंगा। ठीक है,
ये तो अपने पास हो गया, क्या हो गया अपने पास हो गया, क्या वैगनर टर्बिटोमीटर टेस्ट। अब फाइनेंस में टेस्ट करवाते करवाते एक टेबल बनवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या पूछता है, वो सारे सीमेंट्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सीमेंट्स के नाम सबके। पहला लिख दूंगा मैं ओपीसी, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। ओपीसी मतलब ये टेस्ट, जब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो सबका नाम आपको पता लग जाएगा। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना था, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, उसका क्या होता है 3000। मैं आपको उस सीक्वेंस में कराऊंगा जिसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। थर्ड अपने पास आता है लो हीट सीमेंट, मैं लिख देता हूं, फिर ऐसे लिख दूंगा शॉर्टकट में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं, इसका आएगा 3400, कितना आएगा 34, इसका 32 आएगा, सॉरी, इसका आएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद आएगा अपने पास क्या आएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मैंने बता दिया आपको। सो गाइस आगे मैं आपको बताने वाला हूं, एक टेबल कराने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत बार किसमें आ चुका है, पेपर में आ चुका है। तो मैं एक सीक्वेंस में कराऊंगा, उसी सीक्वेंस में कराऊंगा जिसमें वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले मेरे पास आता है ओपीसी, क्या आएगा ओपीसी, इसका कितना है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद क्या आएगा पीपीसी, अब यहां कितना है 2250, अब क्या कर दो 3000, कितना कर दो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। पीपीसी के बाद क्या आएगा लो हीट सीमेंट LHC, तो इसे कितना कर दो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फोर्थ, अब LHC के बाद क्या कर दो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अब इसमें क्या कर दो 50 इंक्रीज कर दो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसके बाद क्या कर दो हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, अब यहां कितना है 3250 है, अब आगे क्या कर लेंगे हम 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सिक्स अपने पास क्या आ जाएगा ISRT 40, इंडियन स्टैंडर्ड रेलवे में जो सीमेंट यूज होता है, इनका अपना होता है, ठीक है। उसका जो क्या कर लो, यहाँ 35 है, इसको 37 कर लो, क्या कर लो 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। लास्ट अपने पास जो एस लिख देता हूं इसको, सुपर सल्फेट सीमेंट, इसका कितना कर दो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये कुछ टेबल मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे आपको लर्न कर लो क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी तो क्या क्या पूछ चुका है, ये फर्स्ट वाला अपने पास आ चुका है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का आ चुका है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का आ चुका है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग्स हैं ये आप पढ़ सकते हो, यहां से अपना कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जैसे कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था उसमें एक बच्चा कह रहा था कि सर आप वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग कीजिए। जितनी ज़्यादा लॉन्ग करूंगा उतना आप क्या करोगे, इसको अच्छे से नहीं देख पाओगे या फिर टाइम लगा के देखोगे। मेरा मानना यह है कि मैं एक शॉर्ट वीडियोज़ में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल थॉरली पढ़ाऊँ, जो कॉन्सेप्ट आज पकड़ूं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, कोई भी टॉपिक उसमें से ना छोड़ूं, ठीक है। तो गाइज होप फिर से आपको एक ही बात बोलूंगा, अच्छी लगी हो आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हमारा नंबर जो है वो नीचे है, हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।